हेलो गाइस, टाइम एंड वर्क का थर्ड पार्ट चल रहा है। हमने कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसके बाद और हाई फाई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके गाइस, क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए एक काम को 4 घंटे में कर सकता है। कितने घंटे में? 4 घंटे में। मतलब हमें टाइम दे रखा है। हमें क्या दे रखा है? टाइम दे रखा है। ओके गाइस, टाइम क्या है? 4 आवर। क्या दे रखा है? 4 आवर्स। किस पे? ए पे। और कह रहा है ए बी और सी इसी काम को 3 घंटे में कर सकते हैं। बी और सी जो है इसी काम को 3 घंटे में कर रहे हैं। ओके गाइस, हम खाली लैंग्वेज अभी लिख रहे हैं, फिर समझेंगे आगे क्या कह रहा है। कह रहा 3 घंटे में, तथा सी और ए और सी इसी काम को 2 घंटे में कर रहे हैं। ओके गाइस, कर सकते हैं। तो बी अकेले इसी काम को कितने दिनों में करेगा? ओके गाइस, हमें टाइम दे रखा है। टोटल वर्क एलसीएम की सहायता से निकाल लेंगे। किसकी सहायता से? एलसीएम की सहायता से। तो हमें क्या मालूम हो जाएगा? टोटल वर्क। ये टोटल वर्क क्या कर रहे हैं, तो इनका एलसीएम कितना आएगा? 12। यही हमारा क्या है? टोटल वर्क है। ओके गाइस, ये हमारा क्या है? टोटल वर्क है। अगर हमें टोटल वर्क मालूम हो चुका है तो अब इनकी एफिशिएंसी, इनकी ताकत, इनकी क्षमता मालूम करनी होगी। क्या मालूम करनी होगी? एफिशिएंसी। इफिशिएंसी, इनकी क्षमता क्या है, इनकी कार्य क्षमता। ये एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, 1 घंटे में कितना काम कर सकते हैं। अगर ये 4 घंटे में 12 काम कर रहे हैं तो 1 घंटे में कितना काम करेंगे? तो 4 का 12 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 3 टर्म बढ़ जाएगा। ओके गाइस, जब 3 का डिवाइड करेंगे 12 में तो 4 और 2 को 6, मतलब ए एक घंटे में 3 काम कर सकता है। बी सी मिलके 4 घंटे और सी ए मिलके 6 घंटे में काम कंप्लीट कर सकते हैं। काम कितना है? 12 काम है। ओके गाइस, लेकिन ये 1 घंटे में 6 काम कर रहे हैं बी सी। अब हमें क्या कह रहा है? बी अकेले इस काम को कितने दिन में। इसका मतलब पहले हमें बी की क्या मालूम होनी चाहिए? इफिशिएंसी मालूम होनी चाहिए। ए की तो हमें मालूम है, तो इसमें ए सी की मालूम हो जाएगी। ए इक्वल कितना है? 3 है। ए इक्वल 3। इफिशिएंसी इनकी दे रखी है। क्या दे रखी है? इफिशिएंसी। ओके गाइस, ए प्लस सी इक्वल 6 है, तो ए इक्वल 3, तो सी इक्वल 3। मतलब सी की भी एफिशिएंसी कितनी है? 3 है। मतलब वो 1 घंटे में 3 काम कर सकता है। ओके गाइस, अब पूछ किसकी रहा है? बी की। बी की एफिशिएंसी निकालने के लिए सी का मान मालूम हो जाए। सी का एफिशिएंसी, सी की एफिशिएंसी कितनी है? 3 है। तो बी की एफिशिएंसी बी प्लस सी इक्वल 4, तो बी इक्वल कितना आएगा? 1। मतलब बी की एफिशिएंसी कितनी है? 1 है। अगर वो 1 घंटे में एक कार्य कर रहा है तो 12 घंटे में कितना कार्य करेगा? 12/1। ये क्या आ गया? टोटल वर्क आ गया कि बी कितने दिन में काम कर सकता, कितने घंटे में। इसे कितने घंटे लगेंगे? 12। ओके गाइस, बी के लिए है। बी कितने घंटे में कार्य कर सकता है? 12 घंटे में। ऑप्शन नंबर बी। ये तो कल के बेस्ट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन छोटा सा,
थोड़ा सा इससे हटके होगा। ओके गाइस, प्लीज गाइस आप लोग लाइक एवं शेयर जरूर करें, नहीं फिर ऐसे लेवल के क्वेश्चन हम नहीं सॉल्व करा पाएंगे। ओके गाइस प्लीज। हाँ देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा लेवल बड़ा है। कह रहा है पी किसी काम के 4/5 भाग के 20 दिन में करता है। कोई काम होगा जो 4/5 भाग 20 दिन में कर लेता है। तो हमें 4/5 का हमने पूरा पूरा निकाल ले, तब तो पी कप मालूम हो जाएगा। क्या दे रखा है, दे रखा है। ओके गाइस, डेज बता रहे हैं कितना है 20। टाइम दे रखा, ओके, लेकिन कितने दिन में, कितना भाग कंप्लीट कर रहे हैं। ओके गाइस, कितना भाग कंप्लीट कर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, ऐसे नहीं, देखो जब किसी का निकालना हो कि कितना भाग कंप्लीट हुआ है और कितना समय पूरा काम में लगेगा पी का, तो पूरा काम निकालने के लिए क्या करेंगे, 5/4 गुणे 20, 5/4 इंटू 20। 4 से 20 कितने टर्म में जाएगा, 5, 25। मतलब उसे पूरा काम करने में कितना टाइम लगेगा, 25 टर्म। ओके गाइस, मतलब 25 दिन लगेंगे जब पी पूरा काम करेगा। ओके गाइस, फिर कह रहा है फिर वह क्यू को बुला लेता है शेष काम के लिए। 4/5 में शेष काम कितना बचा, 1/5 भाग। ओके गाइस, कितना बचा, 1/5। कितना काम बचा, 1/5, लेकिन वो कर कितने में रहा है, 3 दिन में। ओके गाइस, 3 डेज में। अगर 3 डेज में तो 1 डेज के लिए कितना लगेगा उसे, 15। 15 दिन में कर सकता है कौन, क्यू। जो शेष काम उसका बचा है वो 15 दिन लगा रहा है। ओके गाइस, तो कह रहा है कि अकेले अगर वो पूरा कार्य करे तो कितना दिन लगेगा, वो तो शेष 15 दिन कंप्लीट कर रहा है ना। अब पूरा वर्क कितना होगा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आया, 150, 150। ओके गाइस, ये क्या है, टोटल वर्क है, ऐसे नहीं, ये हमारा क्या है, टोटल वर्क है। इनकी क्या निकालनी पड़ेगी, टोटल वर्क हमें मालूम हो गया, डेज मालूम हो गया। अब इनकी इफिशिएंसी निकालनी है। क्या निकालनी है, इफिशिएंसी, इनकी क्षमता, इनकी ताकत क्या है, वो एक दिन में कितना काम कर सकते हैं। पी पूरा काम है 25 कर रहा है 25 दिन में, और जो शेष काम बचा वो 15 दिन में कंप्लीट कर रहा है। ओके गाइस, तो कह रहे पूरा काम कितने दिन में करेंगे, एक मिनट। कह क्या रहा, पी को बुला कर शेष काम करता है ना, तो पी को बुला के पी प्लस क्यू होगा, क्यों, सॉरी हमने ध्यान नहीं दिया। कह रहा फिर वह उसने बुलाया ना, किसी क्यू को बुलाया और शेष काम 3 दिनों में समाप्त किया। मतलब पी और क्यू 15 दिन में शेष काम क्या कर दिए हैं, समाप्त कर दिए हैं। तो पी की इफिशिएंसी कितनी हुई, 25 का भाग देंगे किसमें, 150 में, 25 का डिवाइड करिए 150 में, तो कितने बार जाएगा, 6 टाइम। कितनी बार, 6 बार में। और 15 का 150 में करेंगे तो 10 बार में। ओके गाइस, मतलब ये पी अकेले 6 दिन, मतलब पी जो 6 काम है वो एक दिन में करता, और पी क्यू मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 10 काम। तो क्यू की इफिशिएंसी क्या हुई, जो पी की क्षमता है वो कितनी होगी, क्या होगा, पी में
P का इसमें रखेंगे तो P प्लस Q इक्वल 50, तो Q इक्वल 10 है। इफिशिएंसी तो रखेंगे और P की इफिशिएंसी क्या है 6 है, तो Q की 4। अगर P एक दिन में 4 काम करता तो 150 काम कितने दिनों में करेगा? 150/4। ये क्या है उसका टोटल टाइम है, टोटल डेज है। टोटल टाइम के लिए कितने दिन लगेंगे? ओके गाइस, तो कितने दिन लगेंगे? 37.5 डेज लगेंगे। ओके गाइस, अगला क्वेश्चन, ये आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही कॉन्सेप्ट अभी और बता रहे हैं आपको, जो इसमें थोड़ा बहुत समझ में आया ना, अगले क्वेश्चन में आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके गाइस, ये अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसकी लैंग्वेज देखो पहले, थोड़ा सा हल्का सा चेंज होगा। कह रहा है P किसी कार्य को 25 दिन में पूरा करता है। जो कोई कार्य है उसे कितने दिन में कंप्लीट कर देता है? 25 दिन में। P कितने दिन में कंप्लीट करता है? जो आपको टाइम दे रखा है वो कितना है? 25। आपको टाइम कितना दे रखा है? 25 डेज। ओके गाइस, किसका? P का। तो हम कह सकते हैं जो कार्य होगा वो इतने दिन में कंप्लीट होगा। ओके गाइस, इक्वल वो किसके बराबर होगा? कह रहा है 5 दिन कार्य करने के बाद। कितने दिन? 5 दिन। कौन कर रहा है? P। 5 दिन कार्य करने के बाद Q की सहायता से शेष कार्य को 15 दिन में पूरा करता है। पहले 5 काम पूरा कर लिया था, उस 5 दिन, उसके बाद जो शेष कार्य बचा है उसे 15 दिन में कर रहा है। लेकिन किसकी सहायता से कर रहा है? P और Q कर रहे हैं। किसकी सहायता से? Q की सहायता से। ओके गाइस, हेल्प किसकी ली है? Q की। वो भी कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं? 15 दिन में। ओके गाइस, मतलब ये जो पूरा टोटल वर्क है इस टोटल वर्क के इक्वल होगा, क्योंकि P 25 दिन में पूरा भी कर सकता है, पूरा करता है। ओके गाइस, यहाँ से क्या कह रहा है? तो Q अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? यहाँ से इफिशिएंसी निकाल ले, क्षमता, ताकत। ओके गाइस, P 25 दिन है और 5 दिन है। ओके गाइस, जब वो ये प्लस में है इधर माइनस में आएगा तो 25 में 5 टर्म जाएंगे, 5 जाएंगे तो कितने? ये डेज हैं सभी, ध्यान रखना। ये क्या है? डेज है, दिन है। ओके गाइस, ये भी दिन है। तो कह रहा है 25 डेज है, तो 5 डेज चले जाएंगे तो कितने बचेंगे? 20। ओके गाइस, 20 बचा, इक्वल अंदर कुछ नहीं, हमने 15 का मल्टीप्लाई बस किया है। ओके गाइस, 15 इधर आएंगे, 15, तो कितना बचेगा? 5P। ओके गाइस, तो 5P इक्वल 15Q। 5 3 टर्म में जाएगा तो P का रेशियो कितना है? P/Q। कितना रेशियो है? 3/1। ओके गाइस, जो ये रेशियो आया ये क्या है? इफिशिएंसी है, ताकत, क्षमता बता रखी है। ओके गाइस, ये क्या बता रखी है? इफिशिएंसी बता रखी है। और ये हमारा क्या है? टोटल वर्क है।
क्या है, टोटल वर्क है। ये भी क्या है, हमारा टोटल वर्क ही है। लेकिन अब हमें P की क्षमता पता है और Q की क्षमता कितनी है, 3 है। और टोटल वर्क कितने दिन में कर रहा है, 25 दिन में। तो पूरा काम कितना होगा, उसने कितना काम, जब एक दिन में 3 काम कर रहा तो 25 दिन में कितना काम किया होगा। तो P का टोटल वर्क कितना होगा, 25 इंटू 3 इक्वल 75। मतलब वो 25 काम था, टोटल वर्क कितना था, 75। ओके, 75 था। तो कह रहा 75 वो 25 दिन में पूरा करता है, कौन, P। तो कह रहा शेष का वो जो Q है वो अकेले कितने दिन में करेगा। तो Q की इफिशियंसी कितनी है, क्षमता, एक दिन में वो एक कार्य कर रहा है, तो उसे कितने दिन लगेंगे, 75 दिन। कितने दिन, 75 दिन। कैसे, Q का टोटल टाइम निकालेंगे तो कितने डेज आएंगे, 75 डेज। ओके गाइस, ऑप्शन नंबर ए। किसी को कहीं पे दिक्कत, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम। प्लीज गाइस आप शेयर जल्दी करें जिससे आपको और आपके फ्रेंडों तक ये वीडियो पहुंचे। प्लीज गाइस ये क्वेश्चन देखो, कैसा क्वेश्चन है। कह रहा है ABC एक काम को क्रम से 12, 15 और 20 दिन में समाप्त करते हैं। A है, B है और C है। ओके गाइस, A है, B है और C है। ओके गाइस, कितने दिन में समाप्त करते हैं, टाइम दे रखा है आपको, कितने दिन, 12, 15 और 20 डेज में। ओके गाइस, इतने दिन में कार्य समाप्त करते हैं। तो टोटल कार्य क्या होगा इनका, इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 60। ये हमारा क्या है, टोटल वर्क है। हमें टोटल वर्क मालूम हो गया। इनकी इफिशियंसी निकाल लें, इनकी कार्य क्षमता निकालेंगे। इनकी इफिशियंसी निकालने के लिए 12 में 60 का डिवाइड करो 12 का, तो क्या आएगा, कितने बार जाएगा, 12 का 60 में डिवाइड करोगे तो कितने बार जाएगा, 5 टर्म। ओके गाइस, और 50 का करोगे तो 4 टर्म, 20 का 3, 20 का 16 में डिवाइड करोगे तो कितने बार जाएगा, 3 टर्म्स। ओके गाइस, ये आपकी क्या निकल आई, इफिशियंसी निकल आई, आपकी क्षमता निकल आई। ओके गाइस, अब क्या कह रहा है, कह रहा है ये शुरू से अंत तक काम करता है। मतलब अब ये इतना आप लोगों को पता हो गया कि हमारा टोटल काम इतना है, इनकी क्षमता इतनी है और ये इतने दिन में पूरा काम कर सकते हैं। ओके गाइस, अब कह रहा ये शुरू से अंत तक काम करता है। काम कहाँ से करता है, ये सबके साथ काम करता है। B और C बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं। ए सबके साथ करता है लेकिन जो B C है वो एक एक दिन में करते हैं। मतलब पहले A प्लस B काम करते हैं, फिर A प्लस C काम करते हैं। ओके गाइस, अल्टरनेट ऐसे काम कर रहे हैं एक एक दिन। ओके गाइस, टोटल वर्क कितना है हमारा, 60 है। इनकी ताकत क्या है, इफिशियंसी कैसे मालूम करेंगे, ए प्लस बी। ए की इफिशियंसी कितनी है, 5 है और बी की 4 है, तो दोनों को ऐड करो 9।
और बी और ए और सी इक्वल 5, सी इक्वल 3, 8। मतलब ये दोनों की एफिशिएंसी निकल आए। ए और बी जो एक दिन में कितना काम कर लेते हैं, 9 काम कर लेते हैं, और सी और ए एक दिन में कितना काम कर लेते हैं, 8 काम कर लेते हैं। काम हमारा कितना है, 60 है। मतलब ये 2 दिन में इतना काम समाप्त कर देते हैं। ओके गाइस, काम कितना हो रहा है, 2 डेज का कितना निकल आ रहा है, ओके गाइस। सत्रह काम वो 2 दिन में समाप्त कर लेते हैं। अब काम हमारा कितना है, 60 है। कितना काम है, 60 काम है। ओके गाइस, ये कितने दिन में कर रहे हैं, 2 डेज में। कितने डेज में, 2 डेज में 17 काम कर लेते हैं। और 60 काम है, 17 का डिवाइड कर दो। 17 का भाग 60 में देंगे, 70 का भाग 16 में देंगे, तो कितना आएगा, कितने बार जाएगा, 3 टर्म। ओके गाइस, कितना आया, 51। शेष कितना बचा, 9। मतलब ये 3 है। अल्टरनेट हम 2 लोग जब काम कर रहे हैं तब 17 काम हो रहा है। मतलब ए बी एक दिन में 9 काम कर रहे हैं, बी सी एक दिन में 8 काम कर रहे हैं। अब ये जब दोनों कंबाइंड हो जाएंगे तो 17 काम 2 दिन में समाप्त करते हैं। और 17 काम हमारा कितना है, 60 है। तो हम इसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का। क्यों, क्योंकि 2 दिन में 17 काम हो रहा है। तो कितने दिन हुए, 6 डेज। कितने, 6 डे। 6 काम, तो कितना काम हो रहा है, 6 दिन में तो काम हो जाता है, पर कितने, 6 दिन में कितना काम हो रहा है, 51 काम हो रहा है। 51 6 डेज में हो रहा है। काम शेष कितना बचा है, 9। अगर ये पहले ए बी आया, फिर बी सी आया, फिर ए बी आया, फिर बी सी आया, कितने बार आया, 3 बार दोनों आया, 3 टर्म में। ओके गाइस, 6 काम हो चुका। अब 9 काम बचा, किसका नंबर आएगा, ए प्लस बी का। ए बी का नंबर आएगा, वो एक दिन में कितना काम करता है, 9 काम करता है। मतलब वो एक दिन में कितना काम कर लेगा, 1 डे में। 1 डे में कितना काम कंप्लीट कर लेगा, 7 डेज आ गए। 7 डेज में काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। जो 60 काम है वो कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है, 7 दिन में। ऑप्शन नंबर ए। ओके गाइस, ओके प्लीज गाइस टेक केयर, बाय बाय। फिर आगे अगले कॉन्सेप्ट में और अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इससे बड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अभी छोटे क्वेश्चन है। ओके, बाय बाय।